बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा परीक्षित मृत्यु के कुछ ही दिन शेष होने पर गंगा तट पर बैठे थे। उन्होंने महान संत शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे भगवान श्री कृष्ण के अवतार की दिव्य कथा विस्तार से सुनाइए। शुकदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहना आरंभ किया, राजन, भगवान की कथा सुनना स्वयं मोक्ष का मार्ग है। मथुरा नगरी में यदुवंश का राजा उग्रसेन था। उसके पुत्र कंस का प्रभाव और पराक्रम अपार था, परंतु स्वभाव क्रूर और अत्याचारी था। उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशीय वसुदेव से तय हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन और जीजा को रथ में बिठाकर उनके घर पहुंचा रहा था। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस भय और क्रोध से कांप उठा। उसने तुरंत तलवार खींच ली और देवकी को वहीं मारने को तैयार हुआ, परंतु वसुदेव ने शांत स्वर में कहा, हे कंस, बहन की हत्या पाप है। मैं वचन देता हूँ, देवकी से जो भी संतान होगी मैं स्वयं तेरे हाथों सौंप दूंगा। कंस ने उनकी बात मान ली, किंतु उन्हें कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी के 6 पुत्र हुए, जिन्हें कंस ने निर्दयतापूर्वक मार डाला। इधर पृथ्वी माता असहनीय भार से दब चुकी थी। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता क्षीरसागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु का ध्यान कर उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने हृदय से संदेश दिया, देवताओं, चिंता मत करो, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के गर्भ से अवतरित होकर पृथ्वी का भार हरूंगा। समय आया, कारागार में अर्धरात्रि का समय था। देवकी का मुख तेज से दमक रहा था और वसुदेव विस्मित होकर देख रहे थे। अचानक प्रभु 4 भुजाओं वाले दिव्य विष्णु रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हो गए। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, हे अनंत, हे अजन्मा, आप स्वयं परम कारण हैं। संसार को धर्म पर स्थापित करने हेतु अवतरित होते हैं। तुरंत ही एक चमत्कार हुआ। प्रहरी गहरी नींद में सो गए। लोहे की जंजीरें टूट गईं और कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को अपनी गोद में लिया और घोर वर्षा में यमुना पार करने निकले। यमुना का जल उमड़ रहा था, पर भगवान के चरणों को छूने के लिए उसका जल शांत हो गया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना दी गई कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। कंस ने उस कन्या को पकड़कर पटकने का प्रयास किया, पर वह उसके हाथ से छूट गई और आकाश में दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा संहार करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस का हृदय और भय से भर गया और यहीं से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अध्याय प्रारंभ होता है।